ये देखिए किस प्रकार छोटे व्यापारी की ओर से वह महिलाएं घर पर बैठी है। देखिए धरने पर अनिश्चित काल है, धरने पर अपना घर बार छोड़ के अपने छोटे बच्चों को लेकर बैठी है। ये देखिए कैसे पांचवा दिन भी हो गया, लेकिन या फिर छोटे व्यापारी अपने धरने प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। देखिए ये देखिए किस प्रकार छोटे व्यापारी को उजाड़ा जा रहा है, किन प्रकार उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये देखिए देखिए रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो आवाज दो आवाज दो। भारत माता की भारत माता की। व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता। रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो। देखिए किस प्रकार धार्मिक सरकार के खिलाफ देखिए कैसे धरना प्रदर्शन हो रहा है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये एक तरफा रुख धार्मिक सरकार द्वारा एक तरफा रुख अपनाया जा रहा है, जो छोटे दुकानदारों को यहाँ से हटाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। देखिए ये कैसा कोटद्वार का सौंदर्यकरण है रेलवे विभाग का। कोटद्वार के निवासियों से और अपनी माननीय जो विधायिका है हमारी रितु खंडूरी जी और हमारे मेयर जी, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि जितना भी नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन उसी नारी को आज सड़क पर बिठा दिया गया है। उनके हस्बैंड लोगों की सारी दुकानें उनका रोजगार छीनकर, तो ये कहाँ तक का न्याय है हम लोगों के साथ। कहाँ की बात है ये कि जो मोदी जी बोलते हैं स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो उस स्वरोजगार योजना छोटे व्यापारियों को कैसे लात मार के निकाला जा रहा है। हम 70 साल से यहाँ पर है और 70 साल के बाद आज हमें बांग्लादेशी जैसा व्यवहार करा जा रहा है कि आपको कोई आश्वासन नहीं। हम हर जगह दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। हम ब्लूनू जी के पास गए, हम खंडूरी जी के पास गए, हम मेयर जी के पास गए, ऐसे कौन सा नेता नहीं जहां हम गए नहीं। ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद ये व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ, बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और मेरी जितनी भी नारी शक्ति बहनें हैं वो सब इसकी कड़ी निंदा करती हैं। करते हैं कि कृपा करके हमारा जो ये रोजगार उजाड़ा जा रहा है, तो इस पे आप सरकार खास ध्यान दीजिए। हम कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा, कैसे हम बच्चों को अपने शिक्षा देंगे। आप सरकार अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम। कभी आप कुछ कहते हो, कभी कुछ किसी चीज का वादा करते हो, उसको निभाते नहीं हो। मोदी सरकार ने कहा था कि हम पहले बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे, तो हाँ क्या कर रही है मोदी सरकार भी हमारे लिए? कुछ नहीं कर रही। तो हमारे लिए करो, हमारे लिए सब सहयोग करो। अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद। नारा लगा दो भाई। व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद। रोजगार नहीं तो 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 रोजगार नहीं तो। व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता। रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो। व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता व्यापारी एकता। है मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार अभी भी चेत जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन और बढ़ता जाता। मोदी जी कहते हैं कि अपना रोजगार जमाओ जिससे कि 4 आदमी को और रोजगार दे सको आप। यहाँ उल्टी स्थिति होती है, हमको लोगों को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ से ना कहीं विस्थापित की भाग चल रही है ना कुछ हो रहा है। कोई भी प्रशासन सब सोया हुआ है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान नहीं देगा तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे शांतिपूर्ण। हम उग्र नहीं है, व्यापारी कभी उग्र नहीं होता और व्यापारी किसी धर्म का नहीं होता। सारे सामाजिक संगठन हमसे जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन आगे हमसे खुद बातचीत करे। धन्यवाद। हेलो, हाँ ये देखिए स्टेशन रोड के खोखे हटाए जा रहे हैं जो गरीब लोगों का उत्पीड़न है। ये रेलवे विभाग सौंदर्यकरण के कारण छोटे दुकानदारों को उत्पीड़न कर रहा है। इससे 65 दुकानें इसकी चपेट में आएगी, जिनसे
65 दुकानें नहीं, ये इनका पूरे परिवार 65 परिवारों पे इसके रोजी रोटी का असर पड़ेगा। ये देखिए, ये सामने की साइड अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन छोटे व्यापारियों का चल रहा है, जो 5वें दिन भी जारी है। रोड की 65 दुकानें किस तरह बंद पड़ी है, 5वें दिन भी हो गया। तो जो छोटे व्यापारी हैं वह 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर अपना रेलवे विभाग या धामी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए, कोटद्वार रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार, किस प्रकार छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद पड़ी है। रोजी रोटी का सवाल है, क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या देखकर भी अनदेखा कर देगा। अगर कोटद्वार को अतिक्रमण से पूरा मुक्त करना है तो ये पांचों विभाग मिलकर एक साथ काम करें, तभी कोटद्वार को स्मार्ट सिटी का और सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। ये देखिए, स्टेशन रोड को तो उजाड़ा जा रहा है खोखे के नाम पे, अतिक्रमण पे है, और जो गोखले मार्ग पर अतिक्रमण हो रखा है सिंचाई विभाग की भूमि पर, वहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें बन चुकी हैं शोरूम बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना कोई अतिक्रमण कोई कहलाता है कि यहाँ पे अतिक्रमण है, जबकि यहाँ पर पहले नीचे इसके खोखों के नीचे नहर हुआ करती थी, बड़ी नहर हुआ करती थी, जिसके ऊपर स्लैब डाल दिए गए हैं और उसके ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा या पीडब्ल्यूडी द्वारा खोखे आमंत्रित कर दिए गए हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई की नहीं की जा रही है। ना तो बद्रीनाथ मार्ग, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले से ही अतिक्रमण चला था, वहाँ पर अच्छे अच्छे जो दुकानदार हैं, जो अमीर घराने के दुकानदार हैं, उन्होंने फिर से दोबारा अतिक्रमण कर दिया है। जो फुटपाथ नगर पालिका ने हटाया था, उस फुटपाथ पर फिर से अतिक्रमण हो गया है। लोगों को पैदल चलने की वो जगह नहीं मिलती। ये देखिए, कोटद्वार रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण के नाम पर कैसे छोटे दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी रोजी रोटी कैसे छीनी जा रही है। 65 लोगों की जो छोटे व्यापारी है, उनकी रोजी रोटी पे कैसे लात मारा जा रहा है धामी सरकार द्वारा। देखिए, ये कैसा पक्षपात है, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है। पांचों विभाग मिलकर एक साथ काम करें, जिस पर कोई अतिक्रमण का सफाया हो सके और कोटद्वार को स्मार्ट सिटी व स्मार्ट सौंदर्यीकरण किया जा सके। पांचों विभाग, यह कौन सा विभाग है जो छोटे व्यापारियों की दुकानों को 65 दुकानों को उजाड़ रहा है रेलवे सौंदर्यीकरण के कारण। ये देखिए, कोटद्वार का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर नो एंट्री निकासी द्वार से नाम से जाना जा रहा है। ये देखिए, सब दुकानें बंद पड़ी है, सब खोखे वाले अपने रोजगार के लिए गुहार लगा रही है धामी सरकार। अगर अतिक्रमण चलाना है तो पांचों विभाग मिलकर एक साथ चलाए, पांचों विभाग मिलकर एक चलाए। यह कैसा पक्षपात है स्टेशन रोड के छोटे व्यापारियों को उजाड़ने के लिए, उनकी रोजी रोटी पे लात मारने का। कोटद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बनी दुकानों को हटाने के विरोध में स्टेशन रोड के व्यापारी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती तो हम कोटद्वार बंद का ऐलान करेंगे। छोटे व्यापारी को उत्पीड़न बंद करे सरकार। स्टेशन रोड की 65 दुकानों के हटने पर 65 परिवार पर इसका रोजी रोटी का असर पड़ेगा। यह कैसा रेलवे का सौंदर्यीकरण है।